दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबरों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें अचानक से अमेरिका की तरफ से भारत को बड़ा राहत पैकेज दिया गया है और भारत के अटैक हेलीकॉप्टर में ताकत उसके द्वारा फूकी गई है। इसके अलावा दूसरी खबर बांग्लादेश से आ रही है, जिसने फाइनली भारत के खिलाफ फाइटर जेट उतारने की तैयारी कर ली है और इसके लिए नया सौदा करने जा रहा है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल अमेरिका ने भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा सहायता पैकेज को औपचारिक रूप से मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया की कुल अनुमानित कीमत लगभग 48 करोड़ 22 लाख डॉलर यानी करीब 4000 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। ये पैकेज भारतीय सेना के पास पहले से मौजूद AS-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और M777 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर तोपों के रखरखाव और संचालन को बेहतर बनाने के लिए है। अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी यानी DACA ने इस प्रस्ताव की आधिकारिक जानकारी जारी की है। इसके तहत भारत को लंबी अवधि के लिए स्पेयर पार्ट्स, तकनीकी सहायता, मरम्मत सेवाएं, प्रशिक्षण और अन्य लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि ये हथियार प्रणालियां लंबे समय तक पूरी क्षमता के साथ काम करती रहे। इस पैकेज का एक बड़ा हिस्सा M777A2 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर तोपों के लिए है। इन तोपों को भारत ने अमेरिका से विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के तहत खरीदा था। M777 तोपों की खासियत यह है कि ये बेहद हल्की है और इन्हें पहाड़ी इलाकों में आसानी से तैनात किया जा सकता है। भारत ने इन तोपों को विशेष रूप से उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर अपनी तोपखाना क्षमता बढ़ाने के लिए शामिल किया था। इन तोपों के रखरखाव और सपोर्ट पैकेज की अनुमानित कीमत लगभग 23 करोड़ डॉलर है। वहीं दूसरा पैकेज भारतीय सेना के AS-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों के लिए है। अपाचे को दुनिया के सबसे आधुनिक अटैक हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। ये हेलीकॉप्टर सटीक हमले, दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने और युद्ध क्षेत्र में सेना को हवाई सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए प्रस्तावित सहायता पैकेज की कीमत 19 करोड़ 82 लाख डॉलर है। इस पैकेज के तहत भारत को इंजीनियरिंग सहायता, तकनीकी दस्तावेज, पायलट और तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण, साथ ही लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिलेगा। अपाचे पैकेज में अमेरिका की बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी रक्षा कंपनियां शामिल होंगी, जबकि M777 तोपों के लिए ब्रिटेन की BE सिस्टम सहायता प्रदान करेगी। अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि यह प्रस्ताव भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। साथ ही इससे भारत की सुरक्षा क्षमताओं में बड़ी वृद्धि होगी और वह भविष्य की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकेगा। हालांकि अमेरिका का कहना है कि इस रक्षा सहायता से क्षेत्र में सैन्य संतुलन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश चीन से 24 J-10CE मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर रहा है। यह वही लड़ाकू विमान है जिसे चीन अपनी सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों की श्रेणी में रखता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस सौदे की जानकारी उस समय सामने आई जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान आधिकारिक दौरे पर चीन पहुंचे हैं। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर बातचीत चल रही है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश और चीन के बीच कुल 17 अलग अलग समझौतों पर चर्चा हो रही है, जिनमें व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और रणनीतिक सहयोग जैसे मुद्दे शामिल है। अगर केवल लड़ाकू विमानों की कीमत की बात करें तो एक J-10CE फाइटर जेट की कीमत लगभग 4 करोड़ डॉलर यानी करीब 340 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस हिसाब से 24 विमानों की कुल लागत लगभग 1 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। हालांकि रक्षा सौदों में केवल विमान खरीदना ही शामिल नहीं होता। पायलटों की ट्रेनिंग, हथियार, स्पेयर पार्ट्स, रखरखाव और लॉजिस्टिक सपोर्ट को जोड़ दिया जाए तो पूरी डील की लागत इससे काफी अधिक हो सकती है। बांग्लादेश की वायुसेना फिलहाल पुराने चीनी मूल के F-7 लड़ाकू विमानों पर काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में J-10CE की खरीद उसके लिए एक बड़ा तकनीकी सुधार माना जा रहा है। J-10CE में आधुनिक आईसा रडार, लंबी दूरी तक मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइलों का उपयोग करने की क्षमता और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मौजूद है। इससे बांग्लादेश की हवाई रक्षा क्षमता पहले की तुलना में काफी मजबूत हो सकती है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर भारत भी करीबी से नजर बनाए हुए है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के पूर्वी पड़ोस में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी और रक्षा सहयोग नई दिल्ली के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए यह सौदा केवल रक्षा खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के नजरिए से भी अहम माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प
होगा कि यह सौदा आखिर कब अंतिम रूप लेता है और इसका दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोनों खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।